वास्तव है। अब आप जानते हैं, जैसा कि हमारे साथियों ने कहा, हमारा सरकार को बताने का ये लक्ष्य है। सरकार ने एक अच्छे मन से जल निगम के 2 टुकड़े किए पिछली वर्ष 9 सितंबर को, कि भाई हो सकता है जल निगम का काम बहुत बढ़ जाए और प्रोग्रेस कर लें। उस समय जितना काम करके जल निगम ने दिया था, उससे अब हम केवल 3% बढ़े हैं। आज की तारीख में 16.66% ही प्रोग्रेस है। आपका गोवा, हरियाणा, तेलंगाना, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ऐसे अनेक राज्य हैं जो 100% काम कर चुके हैं। अब जब इन्होंने ये देखा कि हमने श्वेत पत्र बनाया और इस श्वेत पत्र में ये सारी चीज़ें दी और देखा कि हमारी पोल खुलने वाली, ये श्वेत पत्र हमारा परसों नरसों 4 दिन पहले प्रकाशित है। इन्होंने देखा हमारी पोल खुलने वाली है, ये सब होने वाला है, तो हमारे आंदोलन को क्रश करने के लिए, तोड़ने के लिए इन्होंने 57 लिपिकों और चतुर्श्रेणी कर्मचारी चपरासियों के, जिसमें 29 चपरासी हैं, बागपत से बलिया, मथुरा से आजमगढ़, मथुरा से देवरिया, इस तरीके से ट्रांसफ़र कर दिया मिड सेशन में। चपरासी आप जानते हैं जिला कैडर होता है, जिले से बाहर नहीं होता। लिपिकों का मंडल कैडर होता है, रेवेन्यू मंडल बाहर नहीं। इनके लिए कोई नियम नहीं। चीफ सेक्रेटरी साहब का आदेश है कि बिना माननीय मुख्यमंत्री की परमिशन के 16 अगस्त के बाद समूह ढा यानी चपरासी का भी ट्रांसफ़र कोई नहीं करेगा। तो इस तरीके से उत्पीड़न किया गया। 3 तारीख को, इसी 3 सितंबर को ट्रांसफ़र हुई। जब हम लोगों ने जाके, कल की बात है, अपने चीफ इंजीनियर घनश्याम द्विवेदी से कहा कि भाई न कोई नीति है न नियम है, मिड सेशन में आपने ट्रांसफ़र कर दिए, ये इसका क्या मतलब है? कर्मचारी परेशान हो रहा, तनख्वाह आप दे नहीं रहे 4 महीने से, पेंशन 4 महीने से दे नहीं रहे। हमने एमडी से अप्रूवल ले लिया है, हमें कुछ कानून मत समझाइए और जाइए यहाँ से। इस तरीके से उन्होंने अभद्र व्यवहार किया हमारे प्रतिनिधिमंडल से। मेरी आयु भी 69 वर्ष है, 75 वर्ष इनकी है, और हमारे जो महासंघ के पदाधिकारी हैं, कल उन्होंने FIR कर दी इस विषय की, कि आए और हमारे कमरे में हमको मारपीट और क्या बोलते हैं वो गाली गलौज किया और हमारा मोबाइल जो है तोड़ दिया। तो हमारे आंदोलन को क्रश करने के लिए, चूंकि सारा फोकस, देखिए जल निगम नगरी ने कुछ नहीं किया, लेकिन जल निगम ग्रामीण चूंकि इतना विफल जा रहा है जल जीवन मिशन के काम में, इन्होंने करीब अभी सैकड़ों जेईई की आउटसोर्सिंग भर्ती कर दी। जो जेई हैं उनको काम नहीं दे रहे, तो सब कुछ तीसरा पक्ष वाला काम चल रहा। तो इतना इन लोगों ने ये बनाया कि जो सबसे ज़्यादा सक्रिय है पहले उसको तोड़ दो, बाकी अपने आप दहशत में सब जहाँ के तहाँ रह जाएंगे। तो कर्मचारी महासंघ और उसके सहयोगी संगठनों के लोगों को कल इन्होंने FIR की, और FIR करने के बाद इन्होंने अपना विभागीय जो है वो सब जो है कार्यवाही होती है, जो जानते हैं कि किसी को सस्पेंड कर दो, किसी को कुछ कर दो, चल रहे हैं। तो इस तरीके से आंदोलन को विफल करने का भी ये प्रयास हो रहा है। आप लोग सब जानते हैं, हम ये कागज भी आपको प्रोवाइड कर रहे हैं कि इन्होंने किस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी को बदनाम करने का काम किया। क्योंकि जब ये ट्रांसफर का मुद्दा आप लोग उठाएंगे तो निश्चित तौर पे ये होगा कि भाई इस सरकार में क्या हो रहा है। चपरासी जा रहे हैं बागपत से बलिया, तो उस स्थिति में ये अपने पहले से ही पेशबंदी कर रहे हैं, और कुल मिला के इनको ये भय हो गया है कि भाई कुछ सरकार कार्यवाही कर सकती है। तो लिहाजा हम इन लोगों को पहले अपने स्तर से एक नया और गलत मोड़ देकर ये कार्यवाही करें। तो आप लोग इसको देखें और वो संबंधित कागजात हम आपको प्रोवाइड करा देते हैं कि इन्होंने
चीफ सेक्रेटरी साहब का आदेश, उसके बाद जो है इनके जो ट्रांसफ़र ऑर्डर हैं और जो उसका विरोध पत्र है, वो सारी चीज़ें हम आपको देते हैं। और आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग कृपया हमारी इन चीज़ों को तो देखें, लेकिन अगर हम चलने से पहले ही इस तरीके हमले के शिकार हो जाएंगे तो ये तो लोकतंत्र में ठीक नहीं है। लड़ने वाले को आप बात बंद करने के लिए आप इस तरीके से उत्पीड़न करें, इस तरीके से परेशान करें, तो यही कहना है। बाकी सक्सेना साहब हमारे कुछ कहना चाहते हों। सेशन के अध्यक्ष आदरणीय पांडे आपको संबोधित करेंगे। प्रिय पत्रकार बंधु, हमारे काफ़ी साथी लोग अपनी समस्याओं को आपके सामने रख चुके हैं, तो मुझे बहुत कुछ तो नहीं कहना है। हाँ, इतना सुना हूँ कि हिटलर भी जब डरता था तो आप लोगों से डरता था, तो यह सरकार भी यदि आप चाहेंगे तो हमारी न्याय की जो मांग है, न्याय की जो गुहार है, वो समाज में के सामने रख करके और माननीय मुख्यमंत्री जी को कम से कम जल निगम का जो विभाजन अब दुर्भाग्यपूर्ण हो गया, उस विभाजन को समाप्त कराने की आप लोग कार्रवाई कराने में हम लोग का सहयोग प्रदान करेंगे। दूसरी चीज कि आज जल निगम में एक उत्पीड़न का माहौल चल रहा है। हम रिटायर्ड के प्रतिनिधि हैं, अपने कार्यरत साथियों के बीच में भी रहते हैं। जब हम जीपीएफ की मांग करते हैं तो हमारे ऊपर एफआईआर दर्ज होती है। जब हम अपने रिटायरल ड्यूज की मांग करते हैं, वेतन की मांग करते हैं, पेंशन की मांग करते हैं, तो हमारे ऊपर एफआईआर दर्ज की जाती है। 2 हो चुकी हैं, 2 साल पहले की बात बोलो। और अभी अभी आप लोगों को समझाना नहीं है, आप लोग बहुत ही परिपक्व हैं समाज की गतिविधियों से। क्या जल निगम प्रदेश के अन्य विभागों से ऊपर है क्या? माननीय मुख्यमंत्री जी पीडब्ल्यूडी में, स्वास्थ्य विभाग में अनुचित हुए ट्रांसफर के लिए संबंधित जो भी था, अधिकारी था, कर्मचारी था, उसको दंडित करने की कार्रवाई उन्होंने अपनी पहल करके की है। क्या आप लोग हमारा ये आशीर्वाद देंगे हमें कि जल निगम जो बेरोक टोक तानाशाह बना हुआ है, हमारे चपरासी का ट्रांसफर जो है बागपत से देवरिया होता है, पश्चिम से पूरब होता है, जिसको उसी जिले में रहना चाहिए, ट्रांसफर सीजन नहीं है। बाबुओं का ट्रांसफर जो है मंडल स्तर पर होना चाहिए, चपरासियों का ट्रांसफर जो है उसी जिले में होना चाहिए। जब हमारी खुद जरूरत है तो बॉडी शॉपिंग में हमारे 1231 आदमी को नहीं भेजा जाना चाहिए, कि जो कुछ हो रहा है अंधाधुंध है। बंधु, आपको बताऊं कि हम इमरजेंसी में भुक्तभोगी तो नहीं रहे कि हम इमरजेंसी को देखें। इंदिरा जी कहा करती थी, जयप्रकाश बाबू जब समग्र क्रांति के आंदोलन में अगुवा हुए थे, मैं उस वक्त छात्र था। इंदिरा जी के बयान जो आते थे पेपर्स में, आते थे कि सड़कों की आवाज से सरकार नहीं बदलती है। तो हम सरकार बदलने की बात नहीं कर रहे हैं, किंतु हम माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन कर रहे हैं कि अधेर गर्दी जो है बहुत दिन नहीं चलती है। नसबंदी के नाम पर एक अच्छा अभियान था जिसको संजय गांधी के खामखाहों ने उसको बदनाम कर दिया देश में। परिणाम यह हुआ कि एक विश्वविख्यात नेत्री की जमानत तक हमारे रायबरेली से जब्त हो गई। मैं चेतावनी नहीं दे रहा हूं, आपके माध्यम से रिक्वेस्ट कर रहा हूं। उत्पीड़न, हम न्याय की आपसे उम्मीद करते हैं। हम चाहे अपने जल निगम के लिए, आप फैक्ट्स एंड फिगर्स देख लिए, हमारा श्वेत पत्र जो है आपके सामने है। हमारे श्वेत पत्र में जो भी हम आंकड़े दे सकते हैं उसमें देने की कोशिश हुई है।
समीक्षा कर लीजिए कि जल निगम का विभाजन होने के बाद हम उन्नत पर हैं कि अवनत पर हैं। और यदि हमारी बात गलत साबित होती है तो हमारी बात को नकार दीजिए। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप एकीकरण करके जब नगर विकास में रखते हैं या ग्रामीण में रखते हैं, हमारा यह विषय नहीं है। हमारा विषय ये है, दोहरा प्रशासन हो गया, दोहरा खर्चा हो गया, सारी चीजें दोहरे के बाद आपको बताऊं जो ट्रांसफर हुए हैं, आप लोगों को आश्चर्य होगा कि डिवीजन तो सैंक्शन हुए किंतु उसमें कोई भी पद सैंक्शन नहीं हुआ इन केडर्स का। आप उठा करके क्या करेंगे? एफआईआर करके? अरे हम जमानत कराएंगे। हो सकता है एक जगह से नहीं हो, किंतु जो जल निगम जो है 3-3, 4-4 महीने से तनख्वाह नहीं दे पा रहा है, जो जल निगम जो है रिटायरल ड्यूज को नहीं दे पा रहा है, करीब हमारा जो है जल निगम के ऊपर कम से कम 1400 होगा ना टोटल ड्यूज। 1600 करोड़ हमारे ड्यूज जो है विभिन्न प्रकार के जल निगम पर पड़े हुए हैं, ग्रामीण और नागर दोनों मिल करके। आप उसका तो हमें भरपाई कर नहीं पा रहे, उसका तो अदायगी कर नहीं पा रहे, उल्टे हम न्याय मांगने की चलते हैं तो आप हमारे ऊपर एफआईआर करते हो। कर लो भाई, आपको इसी में संतोष है तो कर लो, कि मैं आपके माध्यम से एक निवेदन करूंगा, आप लोगों के माध्यम से उठी हुई चीज पर पीडब्ल्यूडी के गलत ट्रांसफर के मामले में और यहाँ के मामले जो है उठाए गए हैं, उसमें दंडित भी लोगों को किया गया है। मैं आप लोगों के सामने निवेदन करूंगा कि हमारे साथियों के प्रति जो इस तरह से प्रशासन जो है दमनात्मक स्थितियां पैदा किया हुआ है, उसमें हमारा आप सहयोग दें। मुख्यमंत्री से ऊपर कोई जल निगम का विभाग नहीं है, न कोई सेक्रेटरी है, न कोई एमडी है, न कोई चीफ इंजीनियर है। आरोप लगता है कि हमने मां बहन की गाली दिया इस मुंह से। मैं अपने खेतों में काम करने वाले, गलत खेत का नुकसान करने वालों को भी मैं मां बहन की गाली नहीं दे पाता हूं। हमारे जिन्स होता है ना, जिन्स में है ही नहीं। आप ये भी आरोप लगाते हैं, आप ये आरोप एफआईआर में लगाते हैं कि मारा पीटा, आप ये आरोप लगाते हैं कि हमारा मोबाइल तोड़ा। क्या जीने नहीं देंगे क्या? अरे हमारी उम्र तो भगवान की कृपा से हम तो चौथे पद में पहुंच चुके हैं, कि सोचे वो चीफ इंजीनियर, सोचे वो मैनेजिंग डायरेक्टर, सोचे वो हमारा जल निगम अध्यक्ष और सोचे हमारा मुख्यमंत्री कि बेलाग उनको नहीं छोड़ना चाहिए। किसी को भी अंकुश रहना चाहिए, कानून का अंकुश रहना चाहिए, नियम कानून का अंकुश रहना चाहिए। मैं इन्हीं शब्दों के साथ, हमारे अंदर कष्ट है, इसलिए कष्ट का हमारी कोई नेचुरल आवाज है तो आपके सामने आ रही है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी को एक बार जल निगम का विभाजन समाप्त करके एकीकरण करने के लिए, हालात की समीक्षा करके करने के लिए आप प्रेरित करें, बाध्य करें उन्हें। और ये जो ट्रांसफर हुआ है, जिसमें एफआईआर हुआ है, इस तरह से समाज नहीं चल सकता। हम गलती किए हैं तो हमें दंडित किया जाए, कि जो दूसरा भले ऊंचे पद वाला हो, गलती किया है तो उसे भी दंड मिलना चाहिए। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपको धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय संघ।
होगा, नाली साफ रहेगी, सीवर साफ रहेगा, अच्छा पानी मिलेगा, तो बीमारियां अपने आप कम हो जाएंगी। लेकिन दो चीजों का है, एक शिक्षा का बजट, एक जल का बजट। इन दोनों को बजट को ऐसा करना चाहिए जिससे मनुष्य को बीमारी सबसे कम हो। तो आज हम लोगों की जो डिमांड है कि सरकार स्वच्छ पेयजल हर गरीब तक मुहैया कराए, लेकिन जो स्थितियां हमारे जल निगम में बंटवारे के बाद पैदा हो गई हैं, तो उससे दो विभाग बन जाने से ये समस्या आ रही। तो 9 सितंबर को यानी परसों महिला दिवस मना रहे हैं और सरकार के पास अपनी बात पहुंचाने का पुरजोर विरोध जो कर रहे हैं, आपके माध्यम से कर रहे हैं। तो आप लोग मेरी बात सरकार तक बहुत अच्छे ढंग से रखिए और मेरा पक्ष रखिए कि वाकई इन लोगों को 4 महीने से पेंशन नहीं मिली है, 4 महीने से वेतन नहीं मिली है, जिसके बच्चे कैसे फीस जमा करते होंगे, कैसे उन बच्चों का खाना चलता होगा, कैसे मकान का किराया देता होगा। एक आप लोग समझदार व्यक्ति समझने की बात है। आज जल निगम का कर्मचारी, चाहे वो पेंशनर हो, चाहे वर्तमान में काम करने वाला हो, वो बहुत ही विपत्तियों से गुजर रहा है। मेरा आप लोगों से पुनः एक बार अनुरोध और आग्रह है कि आप हमारी बात पुरजोर ढंग से सरकार तक पहुंचाइए। आप सभी लोग आए, आप सभी लोगों को मैं सादर धन्यवाद अदा करता हूं। और इसके बाद आप लोगों के लिए चाय नाश्ता का व्यवस्था है। सभी लोगों को सादर नमस्कार। नाश्ता लगा दीजिए भाई साहब। जिम्मेदारी का निर्वहन करते हैं। हम 4 महीने बगैर वेतन और पेंशन से भी काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है हम सरकार को ही दोषी मानते हैं, लेकिन पेट है, हम जिसके लिए नौकरी कर रहे हैं, तो वो मतलब है उसका भी हमें सरकार को ही ख्याल रखना होगा ना। उपाध्याय साहब जी 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 इसका कारण हम ये बताना चाहते हैं कि शासन पे जल निगम ने जो काम किए हैं, जल निगम ने जो काम किए हैं उसमें 2100 करोड़ रुपए शासन पे बकाया था। 400 करोड़ रुपए बिना पेयजल योजना से मिलना था, 1400 करोड़ रुपए पंचायती राज से मिलना था और इस तरह से 2100 करोड़ रुपए मिलना था। वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने, भाई साहब आपने सवाल किया तो हाँ 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 आ रही। अच्छा हाँ, एक जल निगम में जो वेतन पेंशन का संकट है और जल निगम में जो सरकार कह रही है कि आर्थिक बदहाली है, ये बात गलत कह रही है। 2100 करोड़ रुपए जल निगम बंटवारे से पूर्व जल निगम ने, उत्तर प्रदेश शासन ने हाई कोर्ट में एफिडेविट दिया कि ये जल निगम का बकाया है और इसको देने के हम इंतजाम कर रहे हैं। 5 बैठकें माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया और उन्होंने कहा कि ये जल निगम का जो बकाया है, जैसे झांसी बबीना का है, पंचायती राज का है, कुल 2100 करोड़ रुपए, वो कहा कि इनको दीजिए। वो वेरिफिकेशन हुआ, पंचायती राज ने कराया, वो कुल मिला करके 1470 करोड़ रुपए निकला। तो ये हुआ कि मुख्यमंत्री जी ने कहा तो ठीक है, इनका आधा अभी दीजिए और आधा बचती प्रावधान करके दीजिए। हम लोग आंदोलन कर रहे थे पिछले चुनाव से पहले, तो 700 करोड़ रुपए आया, लेकिन 700 करोड़ रुपए नहीं आया, आज तक नहीं। तो वो पैसा अगर आ जाए तो जल निगम के कर्मियों का जो वेतन है, पेंशन है, छठे वेतनमान का एरियर है, 7वें वेतनमान नहीं मिला है, ये सारी दुर्दशा पूरी हो जाएगी। हाँ दे रहे हैं सर, भी दे रहे हैं, लगाओ। हाँ दे रहे हैं सर, भी दे रहे हैं। आप सुनिए, एक जल निगम का बंटवारा का हम काला दिवस इसीलिए मना रहे हैं
कि इससे पहले जल निगम को ये दिखाते हुए कि इसका काम बहुत बढ़ गया है, जबकि वास्तव में काम बढ़ा नहीं था। ग्रामीण जल जीवन मिशन का काम, ये ग्रामीण पेयजल विभाग और तत्कालीन जो इसके मंत्री थे, सारे लोग मिल करके जल जीवन मिशन का बंदरबांट हो रहा था। हम आपके बीच में रखना चाहते हैं, वेरीफाइड है। हाँ हाँ हाँ, नहीं तब भी आंदोलन हुआ और इसके लिए लगातार हम लोग लड़ते रहे, विरोध करते रहे और ये कहते रहे कि ये जल निगम एक रहेगा। एक चीज़ और बता दें आप लोगों को कि जल निगम में रिटायर होते गए लोग, नियुक्तियां नहीं हो रही थी, तो आज हमारे पास मुश्किल से 30% इंजीनियर और स्टाफ है। और जब ग्रामीण का काम रहता था ज़्यादा तो या नगरी रहता था तो मिलजुल के सब काम कर लेते थे लोग, स्ट्रेस के बावजूद भी। लेकिन गवर्नमेंट ने जल जीवन मिशन की जो धांधली थी, 1,20,000 करोड़ रुपए के इन्होंने बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्टर फर्मों को टेंडर दे दिए। आप क्षेत्र से वेरीफाई करा सकते हैं कि जो जल निगम के पहले कॉन्ट्रैक्टर थे, उन्हीं दरों पे वो 40,000 45,000 करोड़ रुपए की बंदरबांट हो गई है। उन्हीं दरों पे वो ठेकेदार काम कर रहे हैं। और अभी आपके सामने हमने हाईलाइट किया कि एक भी काम जब से जल निगम बटा है तब से एक भी गांव की योजना पूरे प्रदेश में जल जीवन मिशन की पूरी नहीं हुई। उससे पहले 6,000 ग्रामीण पेयजल योजनाएं जल निगम बनाया था, 7,500 ग्राम राजस्व गांवों में पानी पहुंचाया था और उन्हीं में कनेक्शन 12.5% कनेक्शन उस समय के हैं और इस समय उसको ये 16% कर रहे हैं, उपलब्धि गिना रहे हैं। और देश का सबसे पिछड़ा विभाग उत्तर प्रदेश हो गया। हाँ, वो निर्वाह नहीं कर रही है। वो माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के बाद भी नौकरशाही उसका निर्वाह नहीं कर रही। वो मुख्यमंत्री, हाँ नहीं मिल रहा है, इसीलिए नहीं मिल रहा है कि वो 700 नहीं, और फिर इसका जिम्मेदार नौकरशाह शासन, जहाँ से पैसा रिलीज होना है, जैसे पंचायती राज से होना था, नगर विकास से होना था। और एक हमारे पास और भी कागज है जिसमें अभी अपर मुख्य सचिव नगर विकास ने, दुबे जी ने, बजटी प्राविधान करने के लिए कि बबीना के लिए इतना, पंचायती राज के लिए इतना, और कुल करते हुए 1250 करोड़ रुपए, 500 करोड़ अनुदान का भी मांगा था। वो बजट पारित नहीं हुआ, बजट में नहीं लिया गया। तो शासन अपने दायित्वों का निर्वाह नहीं कर रहा है, इस नाते संकट हो रहा है। 4 माह से वेतन और पेंशन अप्रैल महीने से मई महीने। हाँ 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 सर, हाँ सबको आ रहा है उधर ही देंगे हाँ। हाँ कर रहे पूर्णतः सफल रहेगा। 75 जिलों में हमारे सारे लोग तैयार हैं और एक काला दिवस मनाया जाएगा, जिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन दिया जाएगा। और ये काम हम सब पहले भी कर चुके हैं, चुनाव से पहले भी इन्हीं बातों का हम लोग विरोध करते हुए और ये आंदोलन किए थे और सरकार ने बहुत प्रयत्न किए, बहुत दबाव बनाए, उसके बाद भी हजारों कर्मचारी हमारे हैं। आगे 9 तारीख को फिर हम लोग समीक्षा करेंगे प्रदेश भर की, उसके बाद उस पर तय करेंगे आगे क्या करना है।
आप सबके बीच में एक चीज़ और बताना चाहते हैं जानकारी के लिए। 1892-94 में ये ऐशबाग वाटर वर्क्स का नाम आप लोगों ने सुना होगा। लखनऊ का प्रथम वाटर वर्क्स जब PHED 1927 में बना, उससे पहले PWD के विंग था, उसने बनाया। लखनऊ में मोती झील का वाटर वर्क्स उस कानपुर का बनाया और आज भी वो चल रहा है। आप लोगों में से जाकर के उसको देख करके वो कर भरवारा जो सीवर वो है वो पूरे एशिया का सबसे बड़ा बबीना पेयजल योजना जिससे सेना की सप्लाई होती है और बुंदेलखंड की सफलतम योजना। आपको आश्चर्य होगा, आप सबको आश्चर्य होगा कि 15 रुपए का 1000 लीटर पानी, 15 रुपए का 1000 लीटर पानी फिर से कह रहे हैं। ये हम वहाँ पे BHEL को, मेडिकल कॉलेज को, झांसी जल संस्थान को और सेना को देते हैं। उसका 400 करोड़ रुपया झांसी जल संस्थान में बाकी है, जो अभी हम बता रहे हैं उन्हें देखो। अभी प्रधानमंत्री जी ने जो शीशा मऊ नाला का लोकार्पण किया, ये एशिया का सबसे बड़ा नाला है और उसका डाइवर्जन जल निगम ने किया। और गंगा नदी में पानी गिरता था, वो नहीं गिरता। आगरा में हमने, आगरा और मथुरा में इतनी बड़ी योजना गंगा जल ले जा करके नरोरा से और वहाँ गंगा मथुरा में और वहाँ पानी पिला रहे हैं। इसका प्रधानमंत्री जी ने 2019 में लोकार्पण किया, जोगी जी भी साथ। इतने नहीं, दिल्ली के 40,000 बस्तियों 6000 ग्रामीण पेयजल योजनाएं बनाई। पहाड़ में, दूरस्थ पहाड़ तक जल निगम ने पूरा काम किया। तो और इसको करता कौन था? ये एक चेयरमैन सीनियर IAS और एक MD इंजीनियर, इसके नेतृत्व में सारा काम होता था। आज यही हम कह रहे हैं, काला दिवस इसी नाते मना रहे हैं कि आज पूरी सरकार हाँफ रही है, पूरा शासन हाँफ रहा है। और टारगेट में फीसदी, जब से बंटवारा हुआ 2-2.5% की जल जीवन मिशन की उपलब्धि। नगरीय योजनाओं के लिए न पैसा, न काम, न कुछ। पिछले फंड के काम के स्वीकृत हैं, उसके पैसे में गए। तो इस सेक्टर के साथ मजाक, जनता के साथ मजाक। और इस समय पानी की चुनौतियाँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कम से कम 8 जिले ऐसे हैं। NGT की रिपोर्ट आप भी वेबसाइट पर देख सकते हैं कि जिसमें कैंसरस मटेरियल मिल रहा है, लेड मिल रहा है, पारा मिल रहा है। और इतने नहीं, तमाम आर्सेनिक, फ्लोराइड, यहाँ लखनऊ में फ्लोराइड मिल रहा है। तमाम गंभीर जलित बीमारियाँ हो रही हैं। अभी कोरोना आपने देखा, वायरोलॉजिकल, बैक्टीरियोलॉजिकल, बायोलॉजिकल, केमिकल, 4 प्रकार की इम्प्योरिटीज हैं। हम वायरोलॉजिकल पे तो अभी गए ही नहीं, हम केमिकल इम्प्योरिटीज पे नहीं काम कर पा रहे हैं, हम जो है आपके बैक्टीरियोलॉजिकल इम्प्योरिटी पे नहीं काम कर पा रहे हैं। तो बीमार उद्योग बढ़ रहा है। और हमारा तो आरोप है कि ये शासन में जो बैठे हुए सेक्रेटरीज हैं, इनको दुनिया भर की तो नॉलेज है, लेकिन इसकी नॉलेज नहीं है। 20 रुपए की बिस्लरी बिक रही है, लेकिन 15 रुपए का 1000 लीटर पानी जो जनता को, आपके माध्यम से मैं कहना चाहते हैं कि अगर 30 रुपए, वहाँ मान लीजिए बिजली नहीं लगती, ग्रेविटी की योजना है, सबसे बड़ी योजना है जो ग्रेविटी फ्लो से आती है। लेकिन पूरे प्रदेश में हम ग्रामीण चाहे शहरी, सब में अगर 30 रुपए का भी रेट 1000 लीटर का 30 रुपया फिक्स कर दें, तो हम सारी योजनाओं का रखरखाव कर लेंगे और सारी जनता को सस्ता पानी उपलब्ध करा देंगे। हम इसलिए काला दिवस मना रहे हैं। ये जनता की जो दुश्वारियां हैं, जनता के साथ जो मजाक हो रहा है क्वालिटी की पानी को लेकर के, आज तमाम डार्क ब्लॉक हो गए, तमाम नदियों का प्रदूषण है। आज हम आधे से ज़्यादा अभी हम ट्रीटमेंट प्लांट नहीं बना पाए हैं, सीवर प्लांट नहीं बना पाए हैं। 1 सिटी 1 ऑपरेटर में अभी इन्होंने जो ये STP और सीवर को दिया, 10 सालों में जल निगम को केवल 1200 करोड़ रुपए दिया। और 10 साल के लिए 1 सिटी 1 ऑपरेटर में, यहाँ लखनऊ में भी किया है, सब जगह किया है, अडानी को इलाहाबाद में दिया है, 12,000 करोड़ रुपए का दिया है। तो ये इतना बड़ा मजाक हो रहा है। जल जीवन मिशन का, ग्रामीण जल जीवन मिशन का, जो जल निगम कर सकता था 70-75 हज़ार करोड़ में, वो 1,20,000 करोड़ में दिया। जो TPI टेस्ट करने के लिए पूरे देश में 0.4%, 0.3%, वो यहाँ 1.4% पे किया। जल निगम का सेंटेज जो 12.5% भी किया था, 97 में 22% था, इस्टेब्लिशमेंट के अनुसार था, उसको 12.5% किया। और अभी जल जीवन मिशन में हद हो गई कि वो 5% किया, उसमें SWSM और TPI के भी खर्चे शामिल हैं, और जल निगम को 2%। ये स्ट्रक्चर को बर्बाद करने के का वो नहीं है तो क्या है?
तो आप सबके बीच में इसलिए हम लोग आए हैं और हम काला दिवस मनाएंगे। आप सबका अच्छा सपोर्ट। हाँ 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 नहीं, गढ़वाल में, कुमायूं में और पूरे पहाड़ में जल निगम ने बहुत अच्छा काम उस समय किया। 2024 को बंटवारा हुआ, लेकिन यही जल निगम वहाँ यहीं के इंजीनियर गए तो राज्य नहीं था। लेकिन आपको पता होगा कि पहले बोलते इन क्षेत्रों के लिए विशेष निधि और विशेष कार्यक्रम के भी प्रावधान होते थे। और पहाड़ तो हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था। 15-15, 20-20 किलोमीटर पैदल पहाड़ी में जा करके इंजीनियर लोग जा करके काम करते थे। और वो इंजीनियर्स अभी जैसे यहाँ अब संकट पैदा हो रहा है, अभी इस तरह संकट वहाँ नहीं है, लेकिन यहाँ बड़ा संकट है। मुख्य बात एक, उत्तर प्रदेश में पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट नहीं है, इसका मिनिस्ट्री नहीं है, जैसे ऊर्जा विभाग है और बिजली विभाग है। अगर पीएचईडी रहता शासन में, प्रशासकीय विभाग, और इसके सेक्रेटरी और मिनिस्टर होते तो योजना बनती और ठीक प्रकार से तब जल निगम ऑपरेट करता, तो इस तरह की स्थिति पैदा नहीं होती। तो इसको समझने की आवश्यकता, हाईलाइट करने की बात है। और ये जनता का वास्तविक संकट है और लूटपाट का शिकार उत्तर प्रदेश में ये हो गया है निश्चित रूप से। थोड़ा आप दम बनाएंगे, थोड़ा हम दम बनाए हुए हैं, तो जनता का दम निकलने से बच जाएगा। बस इन्हीं बातों के साथ हमारे हुए उसी का जवाब देना चाहेंगे। देखिए, आदरणीय भाई साहब का एक प्रश्न था, बड़ा स्पेसिफिक प्रश्न था कि आप काम करते हैं तो वेतन क्यों नहीं मिलता। एक आपका प्रश्न था उत्तराखंड के बारे में और 9 तारीख के बाद क्या करेंगे। तो जी, तो मैं तीनों प्रश्न का जवाब दे रहा हूं। जल निगम एक उत्तर प्रदेश का सबसे विचित्र विभाग है। विचित्र इस मामले में कि ये पूरा काम उधारी पे करता है। उधारी इस मामले में कि जितनी योजनाएं हैं सब भारत सरकार की हैं। भारत सरकार राज्य की सहायता के लिए राज्य को ऋण और अनुदान देती है। राज्य का काम है वो काम कराना, राज्य का काम है वो काम कराना। अब हम आते हैं राज्य सरकार के विभाग के अधीन, तो राज्य सरकार काम तो हमसे लेती है, उनका हमको 100 रुपए देती है, तो कहती है 100 रुपए का काम करिए, जब काम खत्म हो जाएगा तब आप अपना 12.5% सारा खर्चा लोड करके 12.5% हमें बताइए, तब हम देंगे। सपोज उधारी पे, सपोज एक काम आया, हमने 2 साल में पूरा किया, और उसके बाद काम का हम खर्चा लोड करेंगे, तब सरकार चेतेगी, तब पैसा देगी। तो यानी ये सबसे विचित्र विभाग है कि हमें जो 12% मिलना है, तो 100 में से हम 12% भी नहीं ले सकते। हम उधारी पे काम करेंगे, काम खत्म हो जाएगा तब क्लेम करेंगे। ऐसा तो ठेकेदार के साथ भी नहीं होता, रनिंग बिल पे उसका पेमेंट होता रहता। तो इसका स्पेसिफिक जवाब ये है। दूसरा, अभी बहुत बढ़िया प्रश्न आया कि उत्तराखंड सरकार ने, वहां भी जब उत्तराखंड अलग हुआ तो पेयजल निगम बनाया, वहां भी वेतन और भत्ते की किल्लत हुई। वहां की सरकार ने पेंशन का भार अपने ऊपर लेने का फैसला किया और पहले साल में 25 करोड़ रुपए अनुदान दिया, और पेंशन वहां की जो है उत्तराखंड राज्य वहन कर रहा है। और हमारे यहाँ वही पोजीशन है, ढाक के 3 पद जब आएगा और हम लोड करेंगे, इसमें मत, इसमें नहीं, आप जो लाए उसमें, तो हम लोड करेंगे तब देंगे। तो उत्तराखंड की एक बात,
उत्तराखंड की दूसरी बात, जो काम की बात आई, अगर 3 घरों का गांव है तो वहां भी हमने पेयजल सुलभ कराया। वो कितनी भी दूरी हो, कुछ भी हो, ऊंचाई हो, टेढ़ा हो, पहाड़ हो। हमारी रानीखेत ताड़ी खेत योजना आज भी पूरे पहाड़ में, हिंदुस्तान में सबसे मशहूर है। और वो योजना पूरी सेना को पानी सप्लाई करती है। जितना भी रानीखेत अगल बगल सेना का वो है, पूरा सेना को सप्लाई करती। सेना हमें उसका मेंटेनेंस देता है, लेकिन जो शेष लोगों को हम वो सप्लाई करते हैं उसका हमें 1 पैसा नहीं मिलता। ये आप प्रश्न कर सकते थे कि झांसी बबीना पे आपका क्यों बाकी है। झांसी बबीना की स्कीम हमने सेना की जमीन पे बनाई और सेना से कॉन्ट्रैक्ट करके, सेना ने हमसे कॉन्ट्रैक्ट किया। सेना की पूरी, जितना वहां का सेना का है, हम पूरा जल सप्लाई सेना को देते हैं और बड़े आदर पूर्वक सेना हमें उसका पैसा देती है। हम पानी खरीदते हैं, रॉ वाटर खरीदते हैं माता टीला डैम से, सिंचाई विभाग से। हम सिंचाई विभाग को पेमेंट देते हैं। और आप ताज्जुब करेंगे, हमारी इतनी महत्वाकांक्षी योजना है कि हम बिना इलेक्ट्रिक के, बिना बिजली के, वहां से 28 किलोमीटर दूर झांसी को हम सप्लाई कर देते हैं। हमारी इस योजना की पाइप की ढाल इतनी बेहतर है कि बिना बिजली खर्च पूरा झांसी को हम भर देते हैं। हमारे उत्पादित पानी को झांसी जल संस्थान बेचता है और हमको उसके बदले में 1 पैसा नहीं मिलता है। झांसी जल संस्थान फिर भी घाटे में है और सरकार उसको अनुदान देती है। उनके कर्मचारियों को चलाने के लिए, वेतन भत्ते और करने के लिए उनको अनुदान देती है। तो हमारे जल निगम की तो ये स्थिति है। तीसरा प्रश्न आपका था स्पेसिफिक कि 9 तारीख के बाद क्या करेंगे, और एक प्रश्न शुरुआत में आया था आपसे कि क्या मतलब ये सरकार विरोधी है। तो हम इस मामले में क्लियर कर दें, सरकार अगर लक्ष्य नहीं पा रही है तो हम तो सरकार को जगाने का काम कर रहे हैं कि हम नालायक हैं, हमको आपने हलक बना दिया, हम नालायक हैं, हम देखो काम करके नहीं दे पा रहे हैं आपको, केवल 16% करके दिए हैं दूसरे राज्यों के मुकाबले। तो हम तो सरकार का सहयोग कर रहे हैं, जगाना का काम कर रहे हैं। हम सरकार को ये भी कह रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आपका आदेश हमारे सर आंखों पर, आपने आदेश किया कि बिना मेरी अनुमति के कोई ट्रांसफर 16 अगस्त के बाद नहीं होगा। मुख्य सचिव का आदेश है, हमने प्रोवाइड कर दिया, आप लोगों को चाहेंगे और कर। उसके बाद यहां पे सरकार को बदनाम करने के लिए 57 ट्रांसफर कर दिए गए बलिया से बागपत। तो हम तो सरकार के पक्ष में खड़े हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेशों की अवज्ञा क्यों हो रही, माननीय मुख्यमंत्री जी को बदनाम करने की चेष्टा क्यों हो रही। तो हम तो सरकार के पक्ष में लड़ रहे हैं। तीसरी चीज हम कह रहे हैं, जो सरकार विरोधी की बात आई, इंपॉर्टेंट इशू है। हम जो है 5 IAS, एक IAS जल निगम को शुरू से देखता था। 19 से जल निगम में 5 IAS कर दिए गए, 2 टुकड़े में जल निगम कर दिया गया तो 10 IAS हो गए, 5 इसमें 5 उसमें, प्रोग्रेस फिर भी नहीं। अब ये खर्चा बढ़ा। उन IAS ने क्या किया कि बोले जल निगम को जितने ग्रामीण को दफ्तर चाहिए, सुनिए साहब, उतने ही नगरीय को चाहिए। उन्होंने फर्जी दफ्तर बिना किसी पोस्ट के खोल डाले और खर्चा शुरू। तो प्रशासनिक व्यय 4 गुना बढ़ गया इस बंटवारे से, लक्ष्य हासिल नहीं हुआ। दूसरी बात इसी में प्रशासनिक व्यय में ही कि हमारे पास एक रिग मशीन है, हमने यहां पे 10 बोर किए। आपने कहा इतने गांव में भी पेयजल योजना दी, 10 बोर वहां गांव में कराए। हमारे पास जितने ट्रक हैं, कहने का मतलब जितनी T&P है, मशीनें, इक्विपमेंट, हम उससे नगर में भी काम करते थे, ग्रामीण में भी काम करते थे। अब क्या है, वो नगर के पास रह गए तो नगर वाले में खोद रहा, बना रहा है, ग्रामीण वाले नए खरीद रहा है। और नगर वाले के पास
वो मशीनें इक्विपमेंट सारे जंग खा रहे हैं, जेसीबी से लेके और सारी चीजें, ये दुरुपयोग हो रहा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस पर गौर करिए आप कि हमारे अरबों रुपयों के भंडार हैं। हम इतना बड़ा जमीन के अंदर काम करते हैं, पाइप, स्ल्यूस, मतलब पेयजल के काम में आने वाली जितनी भी सामग्री है, हैंडपंप से लेके ऊपर तक, अरबों रुपए, खरबों रुपए के भंडार हैं। हर जिले में 4-4, 5-5 स्टोर हैं। अब वो स्टोर की पोजीशन ये हो रही है कि हम सपोज मान लीजिए यहाँ का चतुर शाखा है, लखनऊ की चतुर शाखा पाइप वाटर सप्लाई शहर वो सब देखती थी, पेयजल का काम, उसको इन्होंने कर दिया, ग्रामीण को दे दिया। अब जितनी सामग्री बंटवारे के समय स्टोर पे थी, उसके काम की 1 पैसे की नहीं, उसके काम की 1 नए पैसे की वो सामग्री नहीं, वो स्क्रैप करके नीलाम कर रहा है, बेच रहा है, ले जाओ। उसी तरीके से नगरी के पास जो हैंडपंप का सामान था, हैंडपंप डिवीजन स्टोर था, जीआई पाइप होता था, इंडिया मार्क सेकेंड मशीन होती थी, उसकी जरूरत नहीं, उसके लिए वो स्क्रैप हो गया। हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील की कि ये बचाइए। तो हम कहाँ सरकार के विरोधी, हम तो सरकार के पक्ष में लड़ रहे हैं। जो सरकार को पता नहीं उसको हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें एक चीज और बता दें, जल निगम विभाजन को हमने माननीय उच्च न्यायालय में, ये शायद बात अभी नहीं आई, चुनौती दे रखी, चैलेंज कर रखा, हमने रिट कर रखी इस पर। और उसी के अधीन ये हमने जितनी बातें आपसे कही, ये सब हमने उसमें कही हैं अपनी रिट में, सारी बातें हमने रिट में कही हैं। तो जो हमने उसमें जल निगम विभाजन के खिलाफ रिट की है, उस पर अभी फैसला नहीं हुआ। ये सरकार और जल निगम उस पर जवाब नहीं दाखिल कर पा रहा, उस पर जवाब नहीं दाखिल कर पा रहा है बंटवारे के हाई कोर्ट की रिट पर। हमारा ये कहना है, हम बिल्कुल सरकार को लिखित में दे चुके हैं कि जनहित में, जनता के हित में, सरकार के हित में, स्वयं कर्मचारी के हित में जल निगम को एक रखिए, जहां चाहे जहां रखिए, चाहे नगर विकास में रखिए, चाहे आप ग्रामीण जलापूर्ति में रखिए, आपकी जहां मर्जी हो, जिस मंत्रालय में जरूरत हो वहां आप भेज दीजिए, एक जगह रखिए। एक तो हमारा ये सरकार से निवेदन है, एक जगह रखिए। मंत्रालय हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जिसके साथ चाहें वहां भेज दें, हमें उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमको जो अधिकारी मिलेंगे, प्रमुख सचिव वगैरह, वो सब एक ही संवर्ग के हैं, जो मंत्री मिलेंगे वो एक ही कैटेगरी के हैं, तो हमको किसी से कोई नहीं। जल निगम बटा क्यों? जल निगम सिर्फ इसलिए बटा कि ग्राम विकास वाला कह रहा था कि बजट हमारा और प्रशासनिक नियंत्रण नगर विकास का, ये तो हम नहीं चलने देंगे। 10 साल रस्साकसी चली है, ये तो हम नहीं चलने देंगे। और नगर विकास कहता था हम तो 1894 से प्रशासनिक विभाग हैं, क्यों छोड़ें? सिर्फ नगर विकास और आपका जो है ग्राम विकास विभाग के अधिकारी और मंत्रियों की जलवा हासिल करने के लिए कि जल निगम जैसी एजेंसी मिल जाएगी जिसको हम दोहेंगे, इस जल निगम को बंटवारा करके इन्होंने बर्बाद कर दिया। बंटवारे का मुख्य कारण ये है। अब कोई और प्रश्न हो आपका तो जी। जी जी नहीं, देखिए जितने लोग हैं ये सभी के साथ है। आईएएस लोगों ने एक अपना बढ़िया इंतजाम कर लिया। बढ़िया क्वेश्चन है कि इतनी भी नैतिकता निभा रहे हैं कि नहीं निभा रहे हैं, बढ़िया क्वेश्चन। वो लोग 2-2 चार्ज लिए हैं, तो अपना वेतन जो दूसरी जगह है, जैसे हमारे एमडी हैं तो सचिव नगर विकास का भी चार्ज लिए हैं, हमारे प्रमुख सचिव
हैं ग्राम विकास के तो अध्यक्ष जल निगम का भी चार्ज लिए हैं, हमारे प्रमुख सचिव नगर विकास हैं तो अध्यक्ष जल निगम का भी चार्ज लिए हैं, तो तनख्वाह उनकी अपना सचिवालय से मिल जा रही है। अध्यक्ष ही हमारे यहाँ चल रही है, एमडी गिरी हमारे यहाँ चल रही है, ज्वाइंट एमडी गिरी हमारे यहाँ चल रही है, तो उन सबके पास दोहरे चार्ज हैं, एक जगह से तनख्वाह ले रहे हैं, नई जल निगम से लेंगे तो क्या। जो भी सर, मैं आपके प्रश्न का जवाब दे दूं। जो भी आईएएस जल निगम में डेपुटेशन पर तैनात हैं, उनका वेतन हर महीने जल निगम से निकलता है और जल निगम के कर्मचारियों का 4-5 महीने का वेतन और पेंशन बाकी है, जबकि आईएएस अधिकारियों का वेतन रेगुलर है। देखिए, ऐसा है कि आपका प्रश्न बिल्कुल उचित है, को नहीं मान रहे हैं, राइट? हाँ, तो अगर उनके अधिकारी उस बात को नहीं मान रहे हैं तो अब माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने का समय हम लोगों को बहुत कम मौका मिल पाता, प्रयास किया जाता है कि हम लोग माननीय मुख्यमंत्री से मिल लें। जी हाँ जी जी हाँ हाँ। अब देखिए, एक बात बताएं, आपका ये भी प्रश्न उचित है। हम एक मिनट, तो मनसी जी एक मिनट, हम पिछले आजम खां जब पहली बार अध्यक्ष हुए थे 2003-4 में, तब से लगातार हम 19-20 साल से अपनी तनख्वाह मांग रहे हैं ऐसे ही, और लगातार, हम आज की बात नहीं है, हम लगातार प्रयास कर रहे हैं। तो उन अधिकारियों की शिकायत उन अधिकारियों से तो की नहीं जा सकती है, बट नेचुरल है कि अगर हम मुख्यमंत्री समय समय मिल जाए तो हम अपनी बात उनके सामने रखें, तो हो सकता है कोई हल निकले ना। बिल्कुल बिल्कुल सही है। हाँ, तो रुकी हुई है ना। अब कार्रवाई कौन, हम लोग प्रयास तो करते रहते हैं, अब कैसे प्रयास करें, मजबूरी, देखिए मजबूरी में आप लोगों के सामने आए, ये मजबूरी में, एक मिनट भाई साहब सुनिए, अगर कोई आदमी किसी अधिकारी के पास हम जाते हैं, मेरी बात मान लेगा, तो हम उसके ऊपर वाले अधिकारी के पास नहीं जाएंगे ना। तो फिर जब कोई बात नहीं पीता, तो आपका जो स्तंभ है, मीडिया का जो स्तंभ है, वही सबसे बड़ा स्तंभ होता है ना। ठीक, थैंक यू। पहुंचाने बस बिल्कुल बिल्कुल आपके माध्यम से अपनी बात पहुंचाना चाह रहे हैं।